हेलो फ्रेंड्स, तोड़ा क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बेंगलुरु में यूपीए एवं उसके घटक दलों का एक बैठक आयोजित किया गया। इसमें समान विचारधारा वाले कई दल के प्रतिनिधि या उनके अध्यक्ष सम्मिलित हुए। उसी प्रकार 11 से 13 सितंबर 1987 को 11 से 13 सितंबर 1987 को समान विचारधारा वाले यानी अलग झारखंड की मांग करने वाले 53 दलों का एक सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड समन्वय समिति नाम का एक गठबंधन दल बना, जिसके संयोजक बीपी केसरी को बनाया गया। बीपी केसरी झारखंड साहित्य में एक जाना माना नाम है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। जय झारखंड फूल जोहार नामक नागपुरी समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया, उसके संपादक रहे। 10 दिसंबर 1987 को झारखंड समन्वय समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुल 21 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड की मांग इनके द्वारा की गई। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 इसका गठन 7 फरवरी 1954 को हुआ था। 7 फरवरी 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष सुखदेव महतो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में आया हुआ है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव महतो। बाद में राम नारायण सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता था। यह प्रश्न भी झारखंड के एग्जाम में आया हुआ है। 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो रामगढ़ में हुआ था, महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी। छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन 36 पृष्ठों की 36 पेज की एक पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने किया था। इस पुस्तक का प्रकाशन छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने किया था। 7 अप्रैल 1954 को किया था। 7 फरवरी 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ था और 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पेज की एक पुस्तक का प्रकाशन इस संस्था के द्वारा किया गया था, जिसमें अलग झारखंड की मांग का समर्थन किया गया था। दल कोई भी हो, मुद्दा एक ही था, अलग झारखंड। अभी तक हमने जितने दलों के बारे में पढ़ा है, सभी का एक ही मांग था, अलग झारखंड। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में ललित कुजूर द्वारा की गई थी। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा की गई थी। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था और यह झारखंड पार्टी से विभाजित होकर इसका गठन हुआ था। झारखंड पार्टी से विभाजित होकर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बागुन सुमरई के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बागुन सुमरई द्वारा किया गया था। यह 1965 में हुआ था, लेकिन फाइनल गठन 1967 में हुआ था। उसका झारखंड पार्टी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला दिया है। झारखंड पार्टी का 1969 में झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था। इसके 2 गुट बने। एक गुट बना होरो गुट, जिसके अध्यक्ष थे N.E. होरो,
NE होरो, और दूसरा गुट हुल झारखंड पार्टी, दूसरा गुट बना हुल झारखंड पार्टी। और ये इनको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता था। हुल झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता था, और ये मुख्यतः संथाल परगना के क्षेत्र में सक्रिय थी। 1969 के मध्यावधि चुनाव में हुल झारखंड पार्टी ने 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। ये जस्टिन रिचर्ड हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, जस्टिन रिचर्ड, और यह संथाल परगना के क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी थी। इसका एक अन्य नाम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी है। और 1969 के मध्यावधि चुनाव में हुल झारखंड पार्टी ने कुल 7 सीटें जीती थी, और एक गुट का नाम होरो गुट, जिसके संस्थापक NE होरो थे। सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन ने किया था। सोनोत का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध। सोनोत संथाल समाज 1970 में शिबू सोरेन। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुई थी। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, और इस जनसभा को आयोजित करने में AK रॉय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। AK रॉय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसी जनसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, इसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, एवं इसके पहले महासचिव शिबू सोरेन थे। पहले महासचिव शिबू सोरेन थे। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रश्न में पूछा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अधिकांशतः लड़कों ने शिबू सोरेन लिख दिया था, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले महासचिव थे, जबकि पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। विनोद बिहारी महतो JMM में आने से पूर्व 1969 में शिवाजी समाज से जुड़े हुए थे। 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो द्वारा की गई थी, और ये उसी से जुड़े थे। जब 1973 में JMM का गठन हुआ तो ये JMM के पहले अध्यक्ष बने। और शिबू सोरेन ये भी JMM में जुड़ने से पहले सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज जिसकी स्थापना 1970 में शिबू सोरेन द्वारा ही की गई थी, उससे जुड़े हुए थे। 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन हुआ था। 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन हुआ था। 1978 में ही पटना में पटना में AK रॉय एवं शिबू सोरेन द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, और ये विशाल जनसभा में झारखंड क्षेत्र के बहुत सारे आदिवासी एवं गैर आदिवासी भी भाग लिए थे, और ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। ये एक तरह का बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार को अल्टीमेटम था, अपना शक्ति प्रदर्शन था कि हमें झारखंड राज्य चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन 6 से 7 मई 1978 को झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें AK रॉय, शिबू सोरेन, निर्मल विंज, रामदयाल मुंडा इत्यादि प्रमुख व्यक्ति भाग लिए थे, और ये प्रमुख वक्ता भी थे इस सम्मेलन के। JMM अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें JMM से संबंधित प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान में झारखंड में JMM की सरकार है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि JMM से जुड़े प्रश्नों की आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना काफी अधिक है। 1978 में जंगल काटो अभियान JMM द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1978 में जंगल काटो अभियान JMM के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह तत्कालीन वन कानून के खिलाफ था, तत्कालीन वन कानून के खिलाफ था।
1980 में विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन के पहल पे कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनाव लड़े और जेएमएम ने 13 सीटें जीती। वर्तमान में भी झारखंड में जेएमएम एवं कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसका गठन असम के आसू के तर्ज पे हुआ था। 22 जून 1986 को सोनारी जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। 22 जून 1986 को जमशेदपुर स्थित सोनारी में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और वहां पे आजसू का गठन किया गया। आजसू जेएमएम के छत्र छाया में ही गठित हुई थी, या आप इसको जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई भी कह सकते हैं। इसके पहले अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे एवं पहले महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। ध्यान दीजिएगा, आयोजन सूर्य सिंह बेसरा ने किया था, लेकिन ये पहले महासचिव थे। अक्सर इस तरह से कंफ्यूजन क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले अध्यक्ष आजसू के प्रभाकर तिर्की एवं पहले महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। 1987 में आजसू जेएमएम से पूरी तरह अलग हो गया। जेएमएम का ही छत्र छाया में पला बढ़ा, जेएमएम का ही छात्र इकाई आप इसे कह सकते हैं, लेकिन 1987 में यह जेएमएम से पूरी तरह अलग हो गया। 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ, जो आजसू का ही एक सहयोगी दल था। 25 सितंबर 1986 को आजसू द्वारा झारखंड बंद बुलाया गया। यह पहला झारखंड बंद था और यहीं से बंद की राजनीति शुरू हुई थी। यह बंद पूरी तरह से सफल रहा। झारखंड के पूरे इलाके में आजसू द्वारा बुलाया गया यह बंद पूरी तरह से सफल रहा। खून के बदले खून, यह आजसू की प्रमुख नीति थी। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, खून के बदले खून किसकी नीति थी? तो कंफ्यूज नहीं होना, यह जेएमएम की नहीं, खून के बदले खून की नीति आजसू की थी। 24 मार्च 1990 को 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आजसू का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा एवं अलग झारखंड की मांग रखी। 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो आजसू की थी, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अलग झारखंड की मांग की। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो जो 12 से 15 मिनट के बना रहा हूं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ऑफलाइन क्लासेस में जो 1.5 घंटा 2 घंटा में जितने फैक्ट्स बतलाए जाते हैं, उससे ज्यादा फैक्ट मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में बता दे रहा हूं और मैं पॉइंट वाइज सीरियल से बता रहा हूं। ये झारखंड आंदोलन का ये मेरा 6ठा वीडियो है। झारखंड आंदोलन में लगभग 7 से 8 वीडियो बनेंगे जो 10 से 15 मिनट के होंगे, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने झारखंड आंदोलन के सभी वीडियो देख लिया तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी की हो, जेपीएससी की हो, उत्पाद सिपाही की हो, टीचर की हो, किसी भी एग्जाम में आपका झारखंड आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसी तरह मैं झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का पॉलिटी सब बताऊंगा और पूरे डीप में बताऊंगा। और आप पूरा अगर कवर कर लिए, सारे वीडियो देख लिए, तो आपका झारखंड से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक चीज और मैं आपको बतला दे रहा हूं, एग्जाम जेपीएससी की हो या जेएसएससी की हो, सारे राज्य के युवा उसमें फॉर्म भरते हैं। इवन जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रह के करते हैं, इलाहाबाद में रह के करते हैं, वो भी जेपीएससी जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं। जनरल नॉलेज के मामले में, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो बाहर रह के तैयारी करते हैं, उनका टक्कर देना झारखंड के युवा के लिए गांव देहात में पढ़ के इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन झारखंड यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप
उनको अच्छे से टक्कर, भले आप उनको मैथ में टक्कर न दे पाए, रीजनिंग में टक्कर न दे पाए, लेकिन झारखंड में वो आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे। और सिर्फ झारखंड का अच्छा जानकारी, झारखंड का अच्छा ज्ञान आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा झारखंड का आसानी से पास करा सकता है। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें और इसको शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय झारखंड।